प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अजान से नफरत करने वाले का क्या अंजाम हुआ। एक ऑफिसर ने अजान देने की वजह से अजान देने वाले के थप्पड़ मार दिया, तो उसके साथ क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऑफिसर ने कोठी खरीदी। कोठी के करीब ही मस्जिद थी। फजर की अजान हुई और ऑफिसर की आंख खुल गई। अगले दिन उसने मौज़िन को बुलाया, यानी अजान देने वाले को बुलाकर कह दिया कि फजर की अजान स्पीकर में नहीं दिया करो, मेरी नींद में खलल आता है। अजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी पर वक्त देखना नहीं आता, जिनके पास घड़ियां नहीं होती, वो तो अजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं। आप भी जल्दी उठ जाया करें तो आपको भी फ़ायदा होगा। नमाज के बाद थोड़ी सैर कर लिया करें। ऑफिसर कहने लगा, मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार जो तूने अजान दी। मौज़िन ने अगले दिन फिर से अजान दे दी। जब ऑफिसर की मौज़िन से मुलाकात हुई तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि अजान नहीं देनी है। अब जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आ गई। सबसे पहला काम ये हुआ कि उस ऑफिसर के दोनों हाथों पर फालिज गिर गया और हाथ हिलने के काबिल नहीं रहे। जब हाथ नहीं लिख सकते थे, यानी हाथ जब कुछ भी नहीं लिख सकते थे, तो दफ्तर वालों ने भी छुट्टी कर दी, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया गया। वो जो रिश्वत की आमदनी आती थी, रिश्वत का पैसा आता था, वो सब ख़त्म हो गया और वो घर पर बैठ गया। अब जब घर पर बैठ गया तो हर वक्त बीवी को जली कटी सुनाता रहता था। बीवी उसकी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, हर काम कराती, लेकिन उधर से गालियां ही सुनने को मिलती थीं। फिर कुछ वक्त के बाद बीवी तंग आ गई और बीवी ने कहा, अच्छा मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। बीवी ने अपने भाई से कहा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूँ, आप मुझे अपने पास ले जाएं। उसका भाई इसे लेने आ गया, उसने बच्चों को लिया और चली गई। इस दौरान ऑफिसर पर दूसरा फालिज का अटैक हो गया और उसकी दोनों टांगें भी सीने से लग गईं। वो जिंदा लाश बनकर रह चुका था, ना हाथ हिलते और ना टांगें हिलती थीं। इसके बाद उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले गया। ना ही ये खुद खा सकता था, ना पी सकता था, ना अपनी ज़रूरत के लिए हाथ हिला सकता था। अब कौन बच्चों की तरह इसकी निजात धोए, कौन इसके कपड़े बदलवाए। कुछ दिनों के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई कि हमसे तो नहीं होता इतना काम। फिर एक दिन किसी बात पर ये अपने भाई की बीवी से भी नाराज़ हो गया, कोई सख्त बात कह दी। इसकी ज़बान काबू में नहीं थी। जब इसने अपने भाई की बीवी को गाली दे दी तो भाई ने कहा कि बजाय इसके कि मेरा रिश्ता मेरी बीवी से ख़राब हो, अब भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में आकर चारपाई उठाई और इसकी चारपाई को सड़क के किनारे डाल दिया। गर्मियों का मौसम था, थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा। अब उसे प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी, खाया पिया कुछ भी नहीं था। अब रो रहा था कि कोई मुझे खाने को कुछ दे दो। एक दिन से फाका था। एक आदमी ने गुजरते हुए इसे 2 रुपए दे दिए। इस ऑफिसर ने कहा, मैं 2 रुपए नहीं लेता, मुझे तो रोटी दे दो, बहुत भूख लग रही है। उस आदमी ने लेकर उसे रोटी दे दी और कहने लगा, ले खा ले। इस ऑफिसर ने कहा कि मेरे हाथ ही काम नहीं करते। वो आदमी कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। ऑफिसर भी रोने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा कि मुझे रोटी खिला दे। आदमी ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर कहने लगा कि ये रोटी मुझे पकड़ा दो। पाँव उसके सीने से लग चुके थे। अपने पाँव के अंगूठे और उंगलियों के दरमियान इसने रोटी पकड़ी और अपने मुंह से उसे नोच नोच कर खा रहा था, जैसे कुत्ता रोटी खाता है, पाँव से पकड़कर मुंह से नोचता है। उस आदमी की हालत कुत्ते के जैसी हो गई थी और वो कुत्ते की तरह रोटी खा रहा था। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको अजान की आवाज़ से तकलीफ़ होती थी और इसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। अब अपने पाँव के अंगूठे में रोटियां पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच नोच कर खा रहा था, जैसे एक कुत्ता खाता है।
उसकी हालत कुत्ते के जैसी हो गई थी। जब इंसान अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री करता है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है, तो उसकी पकड़ होती है। इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। अपनी गलतियों से तौबा करें, गुनाहों से माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।